हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकिया सर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। किस गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हो, तो फटाफट से पेन लो, ग्लव्स कर देना। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने जो है Realme X7 के इंडिया वाले वेरिएंट में क्या कुछ चीजें आपको कमियां देखने को मिलती है, क्या कुछ खराब चीजें या प्रॉब्लम है या कौन सा आप बोल सकते हो, उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करें। तो अगर आपको जानना है Realme X7 के कमियों के बारे में, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो ये आती है Samsung Galaxy M52 को लेके 10 सर्टिफिकेशन पे फाइनली यहाँ पर ये लिस्ट हो चुका है। कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पर बाहर निकल के आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर अगेन आपको 6.46 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में डिस्प्ले मिलेगा। अगेन सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर ये रहने वाला है FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। 4500 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी भी देखने को मिलेगी। 25 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये यहाँ पर है कि यहाँ पर ये दो वेरिएंट में लॉन्च होगा। 4G वाला वेरिएंट तो यार इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ में 5G वाला वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है। 4G वाले वेरिएंट में बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 720G का इस्तेमाल करा जाएगा, जबकि 5G वाले वेरिएंट में आपको 750G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। जिसको 4G चाहिए 4G लो, जिसको 5G चाहिए 5G लो। वैसे इंडिया में ये कब लॉन्च होने वाला है 110% कंफर्म है, क्या मिड फेब तक क्या आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। वैसे आप गैलेक्सी A52 5G या 4G वाले को लेके कितने एक्साइटेड हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो अगेन आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का बहुत सारे स्मार्टफोन जो है आपको फैब 2021 में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। A52 5G तो आने वाले हैं और बहुत सारे बजट सेगमेंट के भी आने वाले हैं। उसी के साथ में एक अगेन बोल सकते हो आप अंडर 25,000 रुपीज की कैटेगरी में F62 नाम का डिवाइस आपको देखने को मिलने वाला है। एंड उसमें बताया जा रहा है परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन रहने वाला है, वो भी सैमसंग की तरफ से बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है। और एक चीज यहां पर बताई गई है, आप टीजर देख सकते हो। बताया जा रहा है जो स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट है उससे बेटर प्रोसेसर के साथ में जो है F62 नाम का डिवाइस जो है इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, स्नैपड्रैगन का तो नहीं रहेगा, यह आपका बताया जा रहा है एक्सिनोस चिपसेट के साथ में देखने को मिलेगा। मे बी ये एक्सिनोस का कोई थोड़ा पुराना चिपसेट हो, फ्लैगशिप वाला, वो यहाँ पर ये फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जैक्टली में ये 4G रहता है 5G रहता है और 765G को कैसे बीट कर पाता है। वैसे कुछ ही दिनों में यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। वैसे जैसे ही मुझे इसके रिगार्डिंग और कुछ डिटेल्स आती है F62 के रिगार्डिंग, डेफिनेटली जो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई माइक्रोमैक्स इन नोट 1 तो जबरदस्त था, इन 1 भी बहुत सारे लोग परचेस करे, इसके बाद क्या माइक्रोमैक्स फोन लॉन्च करेगा भी या नहीं करेगा। तो आप लोग के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है, क्योंकि माइक्रोमैक्स का एक नया डिवाइस जो है BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। मॉडल नंबर की अगर हम बात करें तो X389 करके एक मॉडल नंबर बेसिकली इन ब्रांडिंग के साथ में एक फोन यहां पर लिस्ट हो चुका है। तो आपको बहुत ही जल्दी जो है माइक्रोमैक्स का अपकमिंग स्मार्टफोन एक देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है ये बार आपको हाई रिफ्रेश रेट और बड़ी बैटरी, मतलब 7000 mAh बैटरी के साथ में माइक्रोमैक्स का एक मिड रेंज वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब मे भी इसका नाम रह सकता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो या इन नोट 2 नाम से, नाम के बारे में पता नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी फरवरी के एंड में या मार्च की फर्स्ट सेकंड वीक में जो है नया स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स की तरफ से इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो ये आता है अगेन Redmi की तरफ से Redmi Note 10 Pro। जी हाँ, बहुत जगह पे यहाँ पर ये लिस्ट हो चुका है। BIS पे भी हमने देखे, FCC पे भी देख लिए। अब एक नई वेबसाइट मतलब TKDN वेबसाइट पे यहाँ पर जो है Redmi Note 10 Pro को स्पॉट करा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया में तो लॉन्च होने वाले फरवरी के महीने में 110% है। साथ ही में ग्लोबल लॉन्च भी यहां पर आपको बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिलेगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 सीरीज को लेके आप इंडिया लॉन्च का कितना वेट कर रहे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें जो कि आज का सबसे बड़ा टेक अपडेट है, जैसे कि आप सभी को पता है कल के दिन जो है Realme X7 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाली है। X7 का तो मैंने प्राइस पॉइंट आपको बता दिया था कि 18,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। अब X7 Pro का जो बेस वेरिएंट का प्राइस पॉइंट है वो लीक हो चुका है, या आप
बोल सकते हो मैंने इंटरनल सोर्स से भी यहाँ पर पता करा हूं, एंड जितना मैं बताने वाला हूं 99% कंफर्म है कि वही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा जो Realme X7 Pro का बेस वेरिएंट 8128 के साथ में इंडिया में 27,999 का बताया जा रहा है रखने वाली है। ऐसे मुझे इंटरनल सोर्स से भी पता चला है, एंड मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके 10 दिन पहले भी बताया था, लाइक अराउंड 28,000 रुपीज में लॉन्च होगा। वैसे तो मैंने गैस किया था, क्योंकि चाइना में जो है 2199 युआन का आज की डेट में मिलता है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 25,000 रुपीज बैठता है। तो चाइना वाला प्राइस पॉइंट इंडिया में तो आना इम्पॉसिबल है, 2-3 हजार बढ़ के ही आता है। तो आप X7 Pro का अगर वेट कर रहे थे तो आपको बता दूं 28,000 रुपए के आसपास ही जो आपको इसकी प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगी। वैसे 28,000 रुपए में यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है, तो क्या आप ये फोन को लेके एक्साइटेड हो या आपको लगेगा ओवर प्राइस स्मार्टफोन है? क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो आप सभी को पता है। तो डेफिनेटली आपके जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है X7 Pro को लेके 28,000 रुपए की रेंज में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये सारे धमाकेदार अपडेट्स थे जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आई होप सो कि यार आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आ रहेगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।